Hello friends, I come again for you to solve the exercise of the first chapter. See, already I explained you the first chapter. So now we go through the exercise. I think all of you can get the options here. The very first question is choose the correct option. I think you can easily go through it, but still I have to give you the answers for this. The very first question, choose the correct option. The branch of economic deals with the allocation of resources. सी आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं, आपको वहां से चूज करना है और यही पैटर्न आपका पेपर में भी फॉलो होगा. दैट मीन्स क्वेश्चन वन जो आपका ऑब्जेक्टिव्स का है उसमें आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन आएंगे. इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए हैं जैसे नन ऑफ दीज ये भी हो सकता है या ए एंड बी. इट्स नॉट लाइक दैट कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा. जैसे ऑप्शंस दिए हैं ए बी एंड सी, ए एंड बी, ये सब आप लोगों को यहाँ पे देख के करना है. सो वेरी फर्स्ट इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमी दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ए बी एंड सी, ए एंड बी, ओनली ए एंड नन ऑफ दिस. इसमें से क्या आएगा? ऑलरेडी वी हैव सीन माइक्रो एंड मैक्रो दोनों में है. हम लोग इसको आप लोग देख सकते हो. ये इजी क्वेश्चन है, यू कैन गो थ्रू इट. सो आई एम नॉट giving you the answers for this as it is easily you can get these answers. See, complete the correlation. ये correlation जो है ये पहले नहीं था. यहाँ पे हम लोगों को match the following आता था. up to the last year match the following का question आता था, but from this year onwards you have to complete the correlation. So micro correlation it is just like the match the following के जैसा ही है. माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से मैच करता है तो मैक्रो को हम लोग कहाँ पे मैच करेंगे. See, I am giving the answers for this. Microeconomic slicing method, macroeconomics lumping method. Second one is microeconomics tree, macroeconomics forest. Macroeconomic theory gives income and employment. Microeconomic gives economy of welfare. ये आप लोगों को फीचर्स में मिल जाएंगे इसके आंसर्स. अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको क्लियरली वहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे. फोर्थ वन इज माक्रोज, माक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रोज, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जनरल इक्विलिब्रियम, माक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम, माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये इसके आंसर्स हो गए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इन इलस्ट्रेशन. दिस इज टोटली अ न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमिक्स. अभी तक इकोनॉमिक्स में सब थेरोटिकल बेस्ड क्वेश्चन ही थे. दिस इज द फर्स्ट टाइम द स्टेट बोर्ड हैज इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. दैट इलस्ट्रेशन आपको दिए. इलस्ट्रेशन का मतलब तो सम से रिलेटेड होता है. इकोनॉमिक्स में कहाँ से सम्स होंगे? यस, देर आर सम सम्स. आपको स्टैटिस्टिक का एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स में जो आगे जाके आएगा, बट यहाँ पे ये पूरे चैप्टर में ये जो इलस्ट्रेशन है, ओनली थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई it is the example of which micro or macro. Gauri collected the information about the income of a particular firm. See, income of a particular मतलब one मतलब micro. तो आपका पहला इसका आंसर क्या आएगा कि this is the illustration of a microeconomics in which Gauri is collecting the information of the particular firm. Then Ramesh decided to take all decisions related to production such as what and how to produce. ये ऑलरेडी हम लोग माक्रो इकोनॉमिक्स में देख चुके हैं. सो इट इज द इलस्ट्रेशन ऑफ माक्रो इकोनॉमिक्स. शबाना पेड वेजेस टू द वर्कर इन हर फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट ऑन हर बैंक लोन. सी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंटरप्रीनियर के बारे में कहा जा रहा है कि वो वेजेस पे कर रही है अपने वर्कर को अपने खुद की फैक्ट्री में, और अब इंटरेस्ट जो है वो भी बैंक लोन खुद का जो है वो. दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू हर ओनली. सो इट इज अ इलस्ट्रेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट मे बी पॉसिबल कि कभी आपको आगे जाके स्कूल में या कोई अलग टीचर्स है आपको इसी चीज को कोई अलग एग्जाम्पल या अलग इससे रिलेट करके दे सकते हैं. सो जो भी आपको करेक्ट रहेगा. मेरे हिसाब से ये आंसर्स करेक्ट है. फिर भी अगर स्टेट बोर्ड का हम लोगों को कुछ मटेरियल मिलता है जिसमें आंसर्स दिए तो वी शुड गो थ्रू इट एंड वी शुड क्लैरिफाई दैट. ओके, नाउ द बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर्स है. सो वो आप लोगों को क्लियरली टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे. आई थिंक यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 जो है, स्टेट विथ रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पे सबसे पहला आपका जो आंसर होना चाहिए कि द अबाउ स्टेटमेंट इज करेक्ट और द गिवन स्टेटमेंट, और यू कैन से इट इज नॉट करेक्ट और रॉन्ग. इट यू हैव टू राइट अग्री और डिसएग्री. सो यू जस्ट सिंपली राइट द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड. यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में लिखना है आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड फिर उसके रीजन.
इसके बाद माक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, और फिर इसके कम से कम आपको 4 रीजंस देने हैं, बिकॉज ये 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको वहाँ पे कम से कम 5 रीजंस देने हैं। माक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, येस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपको जो कंपैरिजन चैप्टर के एंड में दिया है वो आप लिख सकते हो, या माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स और माक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स इस तरीके से भी लिख सकते हो। Microeconomics uses slicing method. Again, I agree with this statement और due to the following reasons, ऐसे लिख के आपको स्लाइसिंग मेथड के बारे में जो भी दिया हुआ है वो आपको क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थ्योरी, यहाँ पे आपको एग्री डिसएग्री जो लिखना है उसको लिख के उसके आंसर्स हम लोगों को यहाँ पे लिखने हैं। ओके, नाउ द लास्ट वन इज आंसर इन डिटेल, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपको क्लियरली दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें 6 या 7 पॉइंट्स होंगे, या 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। आंसर इन डिटेल जो है वो 8 मार्क्स का आता है, तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा पॉइंट्स लिखना है और उसका हर एक पॉइंट का हेडिंग और उसका एक्सप्लेनेशन उसके साथ में लिखना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ माक्रो इकोनॉमिक एंड इट्स फीचर्स, यहाँ पे माक्रो इकोनॉमिक्स का पहले आप डेफिनेशन दोगे और उसके बाद उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करोगे। I think all of you get clear about the exercise of the first chapter. So I will end up with this today, and the next lecture will be coming soon for the next chapter. Please like my video and subscribe to it so that you will get the next video notification very soon. Bye.